प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सरकार युवाओं को उनकी रुचि और योग्यता के आधार पर अवसर देने का कर रही है प्रयास। प्रदेश के विधानसभा के बजट सत्र की आज हुई शुरुआत। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने अपने अभिभाषण में कहा कि देश की आजादी के अमृत काल में हरियाणा विधानसभा का ये है पहला सत्र। प्रदेश के वन, पर्यटन एवं संसदीय कार्य मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने राज्यपाल के बजट अभिभाषण के बारे में की प्रेस वार्ता। और 36वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय हस्तशिल्प मेला कल हुआ संपन्न। नमस्कार, मैं भानुप्रिया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सरकार युवाओं को उनकी रुचि और योग्यता के आधार पर अवसर देने का प्रयास कर रही है। प्रधानमंत्री ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उत्तराखंड में पीएम रोजगार मेले को संबोधित करते हुए राष्ट्र के निर्माण के लिए पूरी तरह योगदान देने के लिए युवाओं का आह्वान किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि नई शिक्षा नीति नई शताब्दी के युवाओं को तैयार करने के लिए विशेष रूप से ध्यान केंद्रित कर रही है। पहाड़ का पानी और पहाड़ की जवानी पहाड़ के काम नहीं आती। ये चीज हमें बदलनी है। इसलिए केंद्र सरकार का निरंतर प्रयास रहा है कि उत्तराखंड के युवाओं और ये हमारी युवा पीढ़ी अपने गांवों की तरफ लौटे। इसके लिए पहाड़ में रोजगार और स्वरोजगार के नए अवसर बनाए जा रहे हैं। आज आप देखिए, इतनी सड़कें बन रही हैं, रेल लाइनें बिछ रही हैं, यानी उत्तराखंड में इंफ्रास्ट्रक्चर पर इतना निवेश हो रहा है। इससे दूर सुदूर गांवों तक आना जाना तो आसान हो ही रहा है। बड़ी संख्या में रोजगार भी बन रहे हैं। उन्होंने कहा कि चाहे निर्माण हो या इंजीनियरिंग और छोटे व्यापारियों के लिए श्रमिक नौकरी के अवसर बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार पहाड़ी राज्यों में बेहतर डिजिटल और सड़क संपर्क प्रदान करेगी। लोगों को अपने क्षेत्र में घरेलू पर्यटन सहित नौकरियों के अवसर मुहैया करवाए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने पिछले वर्ष अक्टूबर में रोजगार मेले के पहले चरण की शुरुआत की थी और 75,000 से अधिक लोगों को नियुक्ति पत्र सौंपे गए थे। रोजगार मेला सरकार की एक पहल है जिससे केंद्र के स्तर पर 10 लाख नौकरियां दी जा रही हैं। हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र की आज राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय के अभिभाषण से शुरुआत हो गई है। 2 चरणों में होने वाले इस बजट सत्र में पहला चरण आज से शुरू होकर 23 फरवरी तक चलेगा, जबकि दूसरा चरण 17 मार्च से शुरू होगा और 22 मार्च तक चलेगा। विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता, मुख्यमंत्री मनोहर लाल और अन्य सदस्यों की उपस्थिति में राज्यपाल ने सत्र की कार्यवाही शुरू की। स्वस्थ न होने के कारण राज्य के गृह मंत्री अनिल विज उपस्थित नहीं रहे। राज्यपाल ने सभी सदस्यों का स्वागत करते हुए अपने अभिभाषण में कहा कि प्रदेश सरकार दूरदर्शिता से काम कर रही है और प्रदेश सरकार द्वारा लिए फैसलों से राज्य के विकास में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि देश की आजादी के अमृत काल में हरियाणा विधानसभा का ये पहला सत्र है। अमृत काल का हरियाणा विधानसभा का यह पहला सत्र है, इसलिए इस सत्र का महत्व और भी बढ़ जाता है और आप सभी से उच्च स्तर की प्रतिबद्धता व्यक्त करने की अपेक्षा की जाती है। मेरी सरकार की दूरदर्शिता और दृढ़ता और हरियाणा के हर नागरिक के ईमानदार प्रयास 25 साल के अमृत काल में भारत को विश्व का सिरमौर बनाना सुनिश्चित करने में सहायक होंगे।
उन्होंने कहा कि प्रदेश का केंद्रीय खाद्य भंडारण में दूसरा सबसे बड़ा योगदान है। भारत को $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के लक्ष्य में हरियाणा के योगदान को सुनिश्चित करने के लिए ग्रामीण अर्थव्यवस्था के दोहन की योजनाएं बनानी होंगी। कृषि, पशुपालन, बागवानी व सहकारिता पर फोकस करते हुए ही इस विजन को प्राप्त करने में आगे बढ़ना होगा। उन्होंने बताया कि हरियाणा सरकार ने सदैव कृषि और बागवानी पर जोर दिया है। एवं डेयरी विभाग को जबरदस्त प्रतिक्रिया मिली है। इस योजना के तहत कुल 18,257 आवेदन प्राप्त हुए हैं। 2022-23 में बागवानी किसानों के लिए मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना नामक स्थापित फसल बीमा योजना शुरू करने वाला हरियाणा एकमात्र राज्य है। राज्यपाल ने कहा कि G20 का अध्यक्ष पद ग्रहण करना और शंघाई सहयोग संगठन की अध्यक्षता करना गर्व की बात है। सरकार सबका साथ, सबका विकास की सोच पर कार्य कर रही है। उन्होंने SYL सैनिकों और पूर्व सैनिकों के लिए चलाई योजनाओं, नई शिक्षा नीति 2020 द्वारा निर्धारित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए सरकार द्वारा की गई पहल का जिक्र करते हुए सरकार द्वारा बनाई नीतियों और उपलब्धियों के बारे में विस्तार से जानकारी अपने भाषण में दी। G20 का अध्यक्ष पद ग्रहण करने और शंघाई सहयोग संगठन की अध्यक्षता करने पर गर्व का अनुभव करती है और राष्ट्र को सलाम करती है। जन सहायक एवं गवर्नेंस पहली, ई खरीद, व्यवसाय सुधार कार्य योजना, हरियाणा कौशल रोजगार निगम और कई अन्य पहलों ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास और हरियाणवी एक के प्रति मेरी सरकार की प्रतिबद्धता को रेखांकित किया गया। राज्यपाल का अभिभाषण समाप्त होने के बाद पूर्व खेल मंत्री संदीप सिंह के इस्तीफे की मांग पर विपक्ष द्वारा शोर शराबा किया गया। अध्यक्ष ने कहा कि इस मामले की जांच SIT कर रही है। बिना जांच पूरी हुए किसी को दोषी ठहराए जाना नहीं जा सकता। उन्होंने कांग्रेसी विधायकों को समझाने का प्रयास किया, परंतु कांग्रेसी विधायकों ने विरोध जारी रखते हुए वॉकआउट कर दिया। शोर शराबा जारी रहने पर अध्यक्ष ने सदन को कल तक के लिए स्थगित कर दिया। पिछले सत्र से लेकर इस सत्र की अवधि के दौरान मृत्यु को प्राप्त हुए हरियाणा के दिवंगत भूतपूर्व मंत्री, हरियाणा विधानसभा के भूतपूर्व उपाध्यक्ष, भूतपूर्व राज्य मंत्री, हरियाणा विधानसभा के भूतपूर्व सदस्यों, स्वतंत्रता सेनानी और शहीद जवानों के सम्मान में शोक प्रस्ताव पढ़े गए। प्रदेश के वन, पर्यटन एवं संसदीय कार्य मंत्री कंवर पाल गुर्जर ने बजट सत्र की आज की कार्यवाही के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि राज्यपाल ने सरकार की कार्य योजना के बारे में बताया। कंवर पाल गुर्जर ने कहा कि केंद्र का बजट निश्चित तौर से देश को विकासशील से विकसित बनाने वाला बजट रहा है। वर्ष 2030 तक 30% वाहन इलेक्ट्रॉनिक कर दिए जाएंगे। उन्होंने बताया कि सरकार द्वारा 1,80,000 से कम कमाई वालों के राशन कार्ड तथा आयुष्मान कार्ड आदि बनाने का भी कीर्तिमान स्थापित किया है। जाति प्रमाण पत्र 3,63,000 लोगों का ऑनलाइन जारी किया गया है। तलाकशुदा, विधवा व गरीब लोगों की मदद के लिए 116 करोड़ की राशि जारी की है और इसी प्रकार के कई अन्य कल्याण कार्य सरकार ने किए हैं। वो विकासशील से विकसित राष्ट्र बनाने की ओर भारत सरकार का कदम है। जो 1,80,000 से कम आमदन वाले उस गरीब व्यक्ति के लिए जिस प्रकार की चिंता वर्तमान सरकार ने की है और उनको चाहे उनका आयुष्मान कार्ड है चाहे पीड़ा कार्ड है, उसको दोनों को बढ़ाने का लिए जो काम किया है वो अपनी बहुत बड़ी उपलब्धि है। ऐसे ही ऑनलाइन जो SC प्रमाण पत्र है 3,63,000 ऐसे लोगों को जारी किए जहां उन्हें कहीं भी जाना नहीं पड़ा। इसी प्रकार से जो गरीब व्यक्ति हैं, तलाकशुदा हैं, विधवा हैं, निराश्रित हैं, ऐसे लोगों की मदद के लिए सरकार ने 116 करोड़ रुपए की राशि जारी कर दी। 3 फरवरी से चल रहे 36वें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय हस्तशिल्प मेले का कल समापन हो गया। समापन समारोह में पहुंचे प्रदेश के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेले की जमकर तारीफ की। साथ ही उन्होंने शंघाई सहयोग संगठन के देशों, पार्टनर स्टेट, नॉर्थ ईस्ट राज्यों, देश के विभिन्न राज्यों से आए कलाकारों और शिल्पकारों को इस मेले की सफलता के लिए धन्यवाद किया। मेले में इस बार SSO देशों के अलावा G20 डेलीगेशन ने भी मेले का अवलोकन किया, जहां मेला प्राधिकरण द्वारा हरियाणवी संस्कृति का प्रतीक पगड़ियां पहनाकर मेहमानों का अतिथि सत्कार किया गया। राज्यपाल ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले देश विदेश के शिल्पकारों को सम्मानित भी किया। उन्होंने कहा कि एक ही छत के नीचे देश विदेश की संस्कृति और कला सूरजकुंड मेले में देखने को
मिलती है, वहीं विभिन्न राज्यों की कला का संगम होने से देश की एकजुटता भी बढ़ती है। स्थानिक जो है वस्तुओं को लेकर जो कला प्रदर्शन करता है बहुत अद्भुत रहता है। ये कला भारतीय संस्कृति का प्रतीक है। तो इसलिए हम नॉर्थ ईस्ट को, जैसा उन्होंने आह्वान किया था मिजोरम के गवर्नर साहब ने, नॉर्थ ईस्ट में जाना, मेरा भी सबसे आपसे प्रार्थना है। उत्तर भारत के लोग भी, बहुत लोग जो है पूर्वोत्तर राज्य में जाकर हम वहाँ देखकर यहाँ पर जो है अपनी खुशियाँ मनाएं। इससे जो है देश की एकता बढ़ती है, देश की एकता बढ़ना चाहिए। ये सांस्कृतिक मेला केवल व्यापार मेला ही नहीं है, ये सांस्कृतिक जो है इकाई है। केंद्रीय भारी उद्योग एवं ऊर्जा राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि भारत पूरे विश्व में तेजी से एक शक्ति के रूप में उभर रहा है। उन्होंने कहा कि देश की आज़ादी के 75 साल पूरे हो चुके हैं और बाकी के बचे 25 सालों में अमृतकाल के दौरान देश के लिए एक नया रोड मैप तैयार किया गया है, जिसका उद्देश्य देश के नागरिकों के जीवन को बेहतर बनाना है। कृष्णपाल गुर्जर पलवल के गांव नांगल जाट में जनसभा को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर उन्हें पगड़ी व फूल माला पहनाकर उनका स्वागत किया गया। वहीं राज्य मंत्री ने भी जनसमूह पर पुष्प वर्षा करते हुए होली की हार्दिक शुभकामनाएं दी। प्रतिष्ठा मोदी जी के आने के बाद बढ़ी है। आज मोदी जी ग्लोबल लीडर हो गए। आज देश 10वें नंबर से 5वें नंबर पर आ गया। आज दुनिया की सबसे तेज गति से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था भारत की है। आज 5वें नंबर पर सारे दुनिया के जितने भी इकोनॉमिस्ट हैं, जितने भी आर्थिक विशेषज्ञ हैं, सबकी रिपोर्ट ये कहती है कि 2027 में भारत जर्मनी और जापान को पीछे छोड़ते हुए दुनिया की 3 सबसे बड़ी आर्थिक शक्तियों में से एक। जैसे उनकी फसलों को कुछ पैसा कीमत नहीं दी गई, जैसे उनकी जमीनों को जबरदस्ती 4-6 नाला कर लूटा गया, उनको उचित मुआवजा नहीं दिया, फसल बर्बाद हुई तो उनको कीमत नहीं। लोग धरने में सालों साल धरने में बैठे, लेकिन कानों पर चू नहीं रहे। लेकिन आज जब से मोदी की सरकार आई है, किसान की मर्जी के बगैर उसकी जमीन का अर्जन नहीं होता, एक्विजिशन नहीं होता। अगर होता है तो मार्केट रेट से भी ज़्यादा पैसा देके किसान को संतुष्ट करने का काम करते हैं, किसान की सहमति से उसकी जमीन लेते हैं। ये बहुत बड़ा अंतर मोदी और मनोज जी के बनने के बाद। राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि भाजपा सरकार किसान हितैषी सरकार है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसानों की फसलों का बीमा किया गया है। किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को खाद, बीज व कीटनाशकों के लिए उनके खाते में राशि भेजी जा रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने एमएसपी पर किसानों की फसलों को खरीदने का कार्य किया है। उन्होंने विपक्ष पर किसानों के हितों की अनदेखी करने का आरोप भी लगाया। पंचकुला में नेशनल इंडिपेंडेंट स्कूल अलायंस निसा द्वारा मंथन कार्यक्रम करवाया गया, जहां देश के शीर्ष शिक्षाविदों ने 75 शंखों के शंखनाद के साथ राष्ट्रीय शिक्षा को ऊंचे मुकाम पर पहुंचाने के लिए मिशन की शुरुआत की। इस अवसर पर हरियाणा के स्कूल शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की और उन्होंने सभागार को संबोधित करते हुए कहा कि शिक्षा की बेहतरी के लिए इस मंच से किए गए शंखनाद से शिक्षा के क्षेत्र में नए मुकाम कायम होंगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति की बेहतरी के लिए शिक्षाविदों की ये पहल सराहनीय है। उन्होंने कहा कि अच्छे प्राइवेट स्कूलों को कुछ सरकारी स्कूलों को गोद लेना चाहिए और इस काम में सरकार उनको पूरा सहयोग देगी। उन सब ने आज अमृत महोत्सव पे 75 शंखों के साथ इसका जय घोष किया और उन्होंने कहा कि हम जो हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है उसको लागू करने में पूरा सहयोग देंगे। तो हम सब मिलकर जब काम करेंगे तो निश्चित तौर से जो हमारा टारगेट है विशेष करके हरियाणा का, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि 2030 तक हमने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को लागू करना, लेकिन हरियाणा ने कहा कि हम 2025 तक लागू करेंगे। तो जिस प्रकार का सहयोग देने का आश्वासन इन सब ने दिया है, तो मैं समझता हूँ कि निश्चित तौर से उससे हमें सफलता मिलेगी। और जिस प्रकार से हमारे प्राइवेट स्कूल भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, अभी जिस प्रकार की जानकारी यहाँ दी गई, कुछ लोगों ने जानकारी दी जिस प्रकार से अच्छा काम कर रहे हैं, तो निश्चित तौर से उससे सीखने का भी अवसर मिलता है। और मैं समझता हूँ इतनी बड़ी संख्या में सब लोग आए हुए थे यहाँ, तो एक दूसरे से जानने का मौका मिलता है। निसा के अध्यक्ष डॉक्टर कुलभूषण शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना है कि हमारा देश विश्व गुरु बने। हम पीएम के सपने को पूरा करने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। आज देश को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की जरूरत है, जिसके लिए हम हर संभव प्रयास कर रहे हैं।
आंखों से ये शंखनाद कर दिया गया है कि हरियाणा नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को भी सफल करने में और भारत को विश्व गुरु बनाने में अग्रणी रोल होगा, लीडिंग रोल में होगा। तो यहाँ जागरूक किया जा रहा है कि किस प्रकार शिक्षा नीति को हम सफल कर सकते हैं और जो नई नई टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं या नई नई जो अपग्रेडेशंस की बात हो रही है तो अपने स्कूल्स को कैसे अपग्रेड करें, टीचर ट्रेनिंग की बात हो रही है। केंद्र सरकार द्वारा लोगों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए चलाई जा रही योजनाओं के अंतर्गत अंबाला में आज से 28 फरवरी तक एनीमिया एलिमिनेशन वीक मनाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत स्कूलों व अन्य संस्थानों में बच्चों में खून की जांच की जाएगी। एनीमिया एलिमिनेशन वीक के तहत यदि किसी बच्चे में खून की कमी मिलती है तो उसे दवाई दी जाती है और उसका विशेष तौर पर ध्यान भी रखा जाता है। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम की टीम द्वारा अंबाला में ये जांच शुरू कर दी गई है। अंबाला छावनी से कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर चित्रा ने बताया कि एनीमिया मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत भारत सरकार के निर्देशन में हरियाणा सरकार ने मार्च 2019 में अटल अभियान शुरू किया था, जिसके अंतर्गत एनीमिया एलिमिनेशन वीक कार्यक्रम शुरू किया गया है और स्कूल, कॉलेज, CHC, PHC व अन्य स्थानों में हमारी टीमें जा रही हैं। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है प्रत्येक व्यक्ति स्वस्थ रहे तथा भारत एनीमिया मुक्त हो। उन्होंने बताया कि एनीमिया खून की कमी है, जिसका मुख्य कारण हमारे खान पान की सही आदतें न होना है। इसी अभियान के तहत मार्च 2019 में हरियाणा सरकार ने अटल अभियान शुरू किया था, जिसमें एश्योरिंग टोटल अनीमिया लिमिट ये एक प्रोग्राम था, जिसके अंतर्गत अब हम ये अनीमिया एलिमिनेशन वीक सेलिब्रेट कर रहे हैं। इसमें सभी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, CHC, PHCs और जितने भी हमारे हॉस्पिटल्स हैं जो पेरिफेरी में हैं, उन सब में एक अनीमिया मुक्त एक अभियान चलाया जाएगा। वहीं राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम टीम से आई दीपमाला ने बताया कि बच्चों के स्वास्थ्य की जांच के साथ साथ उनके खून की भी जांच की जा रही है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा किए गए प्रयासों को लोगों ने सराहा और बच्चों के अभिभावकों ने बताया कि वह अपने बच्चों को जांच के लिए आंगनबाड़ी केंद्र लाए हैं। सरकार की ये सराहनीय योजना है क्योंकि सरकार हमारे स्वास्थ्य की देखरेख में जुटी है। हाइट, वेट और ब्लड चेकअप किया जाता है बच्चों का कि कितना ब्लड है। सारे पैरामीटर्स मापे जाते हैं इनकी हाइट के, हेड के, और ये बहुत अच्छा फंक्शन ये ऑर्गेनाइज करती है सरकार। मैं यहाँ चेकअप के लिए आया हूँ अपनी बेटी की, जो कि काफ़ी अच्छा प्रोग्राम है इनका, काफ़ी अच्छा कवर कर रहे हैं लोगों को और बच्चों को भी अच्छा ट्रीटमेंट मिल रहा है। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।